दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेती पर आधारित ही रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो नौकरियों में, अपने अलग अलग बिजनेस में लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो गांव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या हैं वो है बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोड की समस्याएं, ये सब जनरली लोगों की समस्याएं रहती हैं। मैं आज एक ऐसे इशू की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं जो इशू अपने आप में अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको देखें तो ये बहुत बड़ा है। और इस इशू को मैं इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं, हालांकि इसका क्या सोल्यूशन होगा ये तो विभाग को हम बुलाएंगे, विभाग के सामने ही बात करेंगे, लेकिन ये इशू मैं पहले आपको जागरूकता के लिए रखना चाह रहा हूं। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ आज एक पाड़ू पंचायत में, पाड़ू गाँव में। यहाँ पर एक समस्या ऐसी खड़ी हुई है कि जहाँ पर IPH ने जल शक्ति मिशन के तहत अभी पाइप डालने शुरू किए हैं और जहाँ पर पानी जो है लोगों के घरों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें नए पाइप, नई चीज़ें और सब चीज़ अब नई कर रही है। और क्योंकि अभी ब्यास से स्कीम आ रही है सारी, तो इसमें पानी की भी जहाँ तक विभाग कहता कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब तैयार ही है पहले इनके पास में। अब एक ऐसा इशू यहाँ पर खड़ा है इस गांव में पर्टिकुलर, और ऐसा इशू मेरे पास और भी 2-3 जगह आया है। मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक ही जगह पर खड़ा होकर कि 1.5 इंच का जो पाइप है जो IPH विभाग द्वारा लाया जा रहा है टैंक से, मान लीजिए यहाँ पर ये पाइप आ रहा है, मेरे सहयोगी थोड़ा दिखाएंगे। ये पाइप जो है वो यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर ये 1.5 इंच का पाइप जो था, नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो पहले गांव के अंदर 1.5 इंच का पाइप आता तो 30, 40, 50 घरों को भी एक ही पाइप से पानी आता था, क्योंकि अलग अलग पाइप नहीं आते थे। पूरे गांव के शुरू तक एक ही पाइप आता था, फिर उसमें से कनेक्शन दे दिए जाते थे। अब यहाँ पर इशू ये आ गया है कि ये जो पाइप है यहाँ पर, इस पाइप को इससे आगे नहीं ले जाने दिया जा रहा है, ये कहकर कि भाई यहाँ से जो है वो जगह हमारी है। अब इस जगह ये हमारी है नहीं है, ये बात का इशू है। इस पाइप को ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम जो 8-10 घर हैं उनको ही इससे पानी मिलना चाहिए, कोई दूसरा बेनिफिशियरी यहाँ से नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पानी कम हो जाएगा। और दूसरे बेनिफिशियरी का ये कहना है कि जो पाइप मेरे को रोड के तरफ से आ रहा है उसमें पानी नहीं आता है। अब मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो ऐसा कोई अभी इशू इसमें लगा नहीं कि ये पाइप आगे नहीं जाना चाहिए या इस पाइप में से दूसरे को किसी को कनेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए ये जगह खाली है, यहीं पर ही 2 आदमी कहीं मकान बना लेते हैं तो उनको भी कनेक्शन यहीं से ही जाएगा। तो गांव के लोगों का जो छोटा छोटा आपस में मतभेद है बिना किसी बात के, सिर्फ किस लिए कि जी पानी हमारे को आए, साहब कोई कमी पानी की नहीं रहेगी। और मैं तो यहाँ विभाग से ये कहना चाहूँगा कि ये सिस्टम ही आप लोगों ने गलत बनाए हुए हैं। पहले अगर इन सिस्टम को आप ठीक कर ले तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। पहला एक कि सभी के घर में पानी का मीटर लगा होना चाहिए, और जिसका भी कनेक्शन जाए उसका फ्रूल लगा होना चाहिए 2 सूत का, उससे ज़्यादा पानी जाए ही नहीं। क्योंकि लोग कई जगह तो मोटर चला के भी पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं, कई जगह कंप्लेंट्स आती हैं। हालांकि इस इशू को लेकर अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ जागरूकता के लिए बात कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये कनेक्शन पहले चले हुए थे, ये पाइपें आ रही थी, अब ये ठीक बिल्कुल सही बात है कि 1.25 इंच का पाइप है तो 7-8 घरों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो अब सरकार ने बड़े पाइप कर दिए, 1.5 इंच के पाइप कर दिए, और इस तरह से ये कनेक्शन जो है वो देने चाहिए। तो जैसे ये फ्रूल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि फ्रूल हर आदमी के कनेक्शन पे लगे हों और हर आदमी को मेन लाइन में से ½ इंच का पाइप का कनेक्शन दिया जाए, ताकि ये जो लोगों का जो पानी को वेस्टेज करने का जो ये कहीं ना कहीं एक माध्यम भी बनता है वो भी रुके, और ये जो लोगों की आपस में लड़ाई है कि जी इससे पाइप यहाँ नहीं जाना चाहिए और यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भी खत्म हो जाए। दूसरा एक चीज़ विभाग को यहाँ जरूर सोचनी पड़ेगी कि नियम कायदे क्या कहते हैं कि किस आदमी को पानी कहाँ तक ले जाया जा सकता है, कहाँ तक दिया जा सकता है, क्योंकि पानी तो बेसिक सुविधा है, हर आदमी को चाहिए ही। अब किसी आदमी को अगर नहीं आ रहा है तो विभाग को तय करना चाहिए कि कहाँ से कनेक्शन देना है और कैसे उसको पानी की सुनिश्चितता कराई जाए। तो ये पानी को लेकर जो लड़ाइयाँ हैं लोगों की, ये सड़कों के लेकर जो लड़ाइयाँ हैं, छोटी छोटी रास्तों को देने को जो लड़ाइयाँ हैं, इनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत है। यहाँ पर ना तो किसी व्यक्ति का प्रभाव है, ना किसी व्यक्ति की अप्रोच है, यहाँ पर कोई नेतागिरी और यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं। यहाँ पर एक ही चीज़ है, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है पानी और सुविधाएं ये सब मिलना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी आप डिस्पेंसरी में जाएं और वहाँ पर जाकर बोलें कि जी मैं VIP आदमी इसलिए मेरा इलाज पहले किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे संविधान की बात है। बात ये है कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं
वो विभाग को हमने बुलाया, अभी 4 बजे करीब एक्शन साहब से बात की है, उन्होंने कहा हम यहाँ आते हैं, SDO साहब भी आएंगे और इस पूरे मुद्दे को मैं आपके बीच में रखूँगा, समझेंगे कि आखिर क्या लड़ाई है और क्या ये लड़ाई जायज़ है और क्या ऐसा होना चाहिए। ये बाकी सभी गाँव के जो लोग हैं उनके लिए भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ मत लड़ाई कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपके पानी नहीं आ रहा तो विभाग में कंप्लेंट करिए, विभाग की जिम्मेवारी है, पानी आपको कैसे देगा। अब वो कितने पाइप से देगा नहीं देगा, जो रूल बने उन्हीं के अनुसार जाएगा। अब तो यहाँ पर ये सब अभी लोग खड़े हैं, देखिए यहाँ पर ये महिलाएं भी यहाँ खड़ी हैं, ये सब लोग यहाँ पर इतराज़ कर रहे हैं कि ये पाइप आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पाइप जो है सिर्फ 5-7-8 घरों के लिए ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर नियम के अनुसार ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये पाइप कल को 4 मकान यहाँ और बना लेते हैं, मान लीजिए वो मकान बन रहा है, वो कल को अगर उसको कनेक्शन चाहिए तो क्या वो आदमी कनेक्शन नहीं ले सकता यहाँ से? और अगर मान लीजिए पाइप आगे जाता है तो क्या IPS के पास पावर नहीं है कि इसी पाइप को आगे भी किसी जगह पर ले जाया जाए, 4 लोग मकान बनाएं? बिल्कुल पावर है। विभाग का कार्य है पानी की सुनिश्चितता, पानी सबको मिले, किस तरीके से मिले, क्या क्या चीज़ें मिले, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल चलिए मैं आपके बीच में इस मुद्दे को रखा है मैंने जागरूकता के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरह के मुद्दे आते हैं, तो विभाग से बात करते हैं, एक्शन साहब क्या बोलते हैं, किस तरह से इसकी पूरी चर्चा होती है। हालांकि एक पार्टी ने भी विभाग को यहाँ नोटिस भेज दिया है कि यहाँ पर जो है वो हमारी ज़मीन है, इसलिए हम उसमें पाइप नहीं ले जाने देंगे। मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी ज़मीन है, आपके पास अधिकार है पानी की पाइप को रोकने का, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके घर में पानी कहाँ से आ रहा है? आपके यहाँ भी किसी न किसी की ज़मीन में से निकलते हुए ही आ रहा है। अगर आपको पानी किसी की ज़मीन में से निकल कर चाहिए तो आपको भी अपनी ज़मीन में से निकलकर पानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का, रोक नहीं सकते। कोई कोर्ट, कोई न्यायालय किसी का पानी नहीं रोक सकता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हिमाचल के लोगों की जो श्रेणी है, जो भावना लोगों के अंदर रहती है, हम लोग बाहर जाते हैं बात करते हैं तो कहते हैं यार हिमाचल के लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ईमानदार लोग होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत ही निष्ठावान लोग होते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं जब हम बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ आकर तो मुझे बड़ी शर्म आती है इस बात को लेकर कि पानी की समस्या को लेकर, जो कि सबका मूलभूत अधिकार है, रास्ता सबको चाहिए, उसको लेकर लोग लड़ाई करते हैं, जो कि एक अच्छा सिम्टम नहीं है, एक अच्छा मतलब एक प्रदर्शन है वो नहीं है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इसी तरह से। विभाग को बुलाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, इनको क्या समस्या है, किस तरह से है और विभाग के क्या अधिकार हैं इस कार्य को समाधान करने में, वो हम आपके साथ बात करेंगे। उसी समय उसका वर्जन जो है वो हम एक्शन साहब से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।